नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगा दी है, साथ ही साथ जप करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। हम पाकिस्तानी तो नहीं उसमें स्नान कर सकते ना। फलान नदी में जाके नहा लो, आपकी खारिश खत्म हो जाएगी। फलान नदी का पानी पी लो, आपके गुर्दे ठीक हो जाएंगे। गंदा पानी है वो, उनका गंदे चश्मे का, लोग वो भर के बोतलें लाते हैं। मुझे लगता है कि आपको भी जो नुमाइंदा बनाना है ना, जो आपका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, वो निचले तबके से लेके, मोदी कहाँ से आया, एक चाय वाला टी स्टॉल वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। आज समझ आ रही है कि हिंदुस्तान खाली मतलब काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहाँ देखे ना एक तीन दरिया मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, वहाँ रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है, ठीक है। हमारे तो 5 दरिया मिल रहे हैं और वहाँ गांधी मिल रहा है सारा। उधर तो कोई स्नान करने नहीं जाता, उधर कोई देखने भी नहीं जाता कि हमारे दरिया किधर मिल रहे हैं। हम अगर ईद मनाते हैं तो अगर हम हिंदू कम्युनिटी को क्रिटिसाइज करेंगे कि आप भाई गंगा में नहा रहे हैं, तो वो भी तो भाई कहीं ना कहीं हमें क्रिटिसाइज करेंगे, आप क्यों भाई गाय क्यों ज़िबा करते हैं। अपने मुल्क से तेल क्यों नहीं निकाल सकते? हाँ, यहाँ पे तेल भी है, गैस भी है, वो भी हम बाहर से मांग रहे हैं। हर चीज़ तो हम बाहर से मांग रहे हैं, ठीक है। अब रोटी भी मुझे लगता है कि बाहर से इंपोर्ट करेंगे, पकी पकाई चाइना से आया करेंगी, तो पता नहीं इस मुल्क का क्या हाल होगा। चाइना को भी, जिसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना, पक्का दोस्त कहते हैं, उसे भी कहना है चाइना के मुल्क में मुदी मुदी हो रही है भाई साहब। अब क्या करोगे? तो मेरा ख्याल है कि हमें भी स्नान करने जाना चाहिए था और हम भी शायद पवित्र हो जाते। हाँ, पवित्र भी हो जाते और शायद हम गुम भी जाते और फिर मिल भी जाते। और बाद में कुछ अरसे बाद, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी घूमे हुए ही अच्छे हैं। हम घूमेंगे जाके, कुछ अरसे बाद जब मिलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। मुबारक हो इंडिया वालों को कि आप लोगों ने इतना अच्छा फेस्टिवल कराया, अपनी इकॉनमी जनरेट की। हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं, लेकिन हम इतनी इकॉनमी जनरेट नहीं कर पाते। लेकिन जिस तरह इंडिया अपने कल्चर को कैश करे, जैसे 7,500 करोड़ लगा के 2 लाख करोड़ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश ने, जो कि पाकिस्तान जितना है, उन्होंने अर्न किया। दोस्तों, प्रयागराज संगम तट भक्ति, श्रद्धा और सांस्कृतिक विविधता से सराबोर था। हर ओर भक्तों की भीड़ थी। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आस्था का दीप जल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुंभ स्नान की खबर ने आयोजन स्थल पर अलग ही उत्साह भर दिया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि उनकी यात्रा आम भक्तों जैसी होनी चाहिए। संगम के पास पहुंचते ही मोदी ने हाथ जोड़कर गंगा मैया को प्रणाम किया। उन्होंने पवित्र डुबकी लगाई। जब वे पानी से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास छलक रहा था। संगम के पवित्र जल से जैसे उनकी ऊर्जा और आस्था भी दृढ़ हो गई। दोस्तों, कुंभ मेला को लेकर पाकिस्तान में गजब ही उत्साह है। चलिए उसको देखते हैं। हिंदुस्तान आज क्यों तरक्की कर रहा है? मुझे आज समझ आ रही है कि हिंदुस्तान खाली मतलब काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहाँ देखे ना एक तीन दरिया मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, वहाँ रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है, ठीक है। हमारे तो 5 दरिया मिल रहे हैं और वहाँ गांधी मिल रहा है सारा। उधर तो कोई स्नान करने नहीं जाता, उधर कोई देखने भी नहीं जाता कि हमारे दरिया किधर मिल रहे हैं। हाँ। तो हमें भी देखिए, वही जो ये 3 दरिया है ना, इन्हीं का पानी पाकिस्तान में भी आता है। अच्छा, इनका पानी पाकिस्तान में भी आता है। लेकिन वो सनातन धर्म का बिलीव है ना, हम मुसलमान हैं, हमारे बिलीव्स, हमारे यकीन हो रहे हैं। सनातन धर्म के जो है, उनके स्पिरिचुअल जो उनकी जो किताबें हैं, उनके अंदर जो है उनके बिलीव्स हो रहे हैं। तो उनका बिलीव ये है कि इसमें जो है अमृत है। तो इस वजह से वो साधु संत अघोरी आते हैं यहाँ पर और लोग जो है उनसे बड़ी बड़ी दुआएं भी करवाते हैं कि भाई दुआ भी कबूल होती है, मन्नत भी पूरी होती है। लोग अपनी मन्नतें भी यहाँ पर, मतलब कि इतनी बड़ी एक रिलीजियस गैदरिंग जिसको सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। ये सैटेलाइट पे भी देखा जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सूरज एक है, चांद एक है, ठीक है, समंदर भी एक ही है ना, ठीक है। सारा समंदर आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब लोगों को कुछ मिल रहा है, ठीक है, लोगों का यकीन बढ़ता है। कईयों को तो वहाँ मेले में जो आ रहे हैं ना, उनको तो हिस्ट्री भी नहीं पता होगा। अच्छा, कि भाई हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, उनको तो पता नहीं होगा। उनके माँ बाप लेके जा रहे हैं, मगर उन लोगों का यकीन है कि भाई हम यहाँ मेले में जाएंगे तो हमें यहाँ से कुछ मिलेगा और हमने यहाँ पे कोई खर्च करना है और हमने कोई मतलब इतनी बड़ी मुल्क है, वो इतनी सिक्योरिटी दे ही नहीं सकते। पाकिस्तान में तो इतना सोच भी नहीं हम सकते कि इतना बड़ा क्राउड हम इकट्ठा कर सके, हम तो कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा इसीलिए वो तरक्की कर रहे हैं कि उनके दिल साफ हैं। अब मज़े की बात यह है कि जिस तरह अब हमें भी पता है कि एक नुक्ता हमारा, एक जगह हमारी ठीक है, हम उस नुक्ते पे इकट्ठे नहीं होते पाकिस्तानी, हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं। हालांकि हुसैन तो सबके हैं ना। हाँ, तो इतनी गैदरिंग है ही नहीं हमारे पास ना। और हमें जैसे
चांद रात होती है या फिर पाकिस्तान के अंदर फेस्टिवल्स होते हैं तो हमें अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि भाई घर में रहो। गैदरिंग में हम जाएंगे तो जैसे दहशतगर्दी के ख़तरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहाँ पे एट ए टाइम 10 करोड़ लोग हैं और देखिए कितना वो जो है ना एक हिसाब से दुनिया को बता रहे हैं कि अगर आप भारत में आते हो तो यहाँ पर पीस है, दहशतगर्दी नहीं है। हमें तो सबसे बड़ा चैलेंज ही दहशतगर्दी का है ना, जैसे हम कहते हैं कि TTP आती है, बॉम्ब ब्लास्ट करके अफगानिस्तान भाग जाती है, उसी को लेके हमने अफगानिस्तान के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन किए। लेकिन जिस तरह इंडिया अपने कल्चर को कैश करे, जैसे 7,500 करोड़ लगा के 2 लाख करोड़ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश ने, जो कि पाकिस्तान जितना है, उन्होंने अर्न किया। किसी का भी धर्म है, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, उसको फ्रीडम है, वो जो मर्ज़ी करे अपने मुल्क में। देखें, हम लोगों का और तरीक़ाकार है, उनका और तरीक़ाकार है, लेकिन हम सबको एक दूसरे की मज़हब का एहतराम करना चाहिए। एक दूसरे का जो फ्रीडम होता है उसको बिल्कुल उनको मनाना चाहिए। कोई भी उस पर क्रिटिसाइज़ ना करे। हम कौन होते हैं क्रिटिसाइज़ करने वाले? हम भी इंसान हैं। हम अगर ईद मनाते हैं तो अगर हम हिंदू कम्युनिटी को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आप भाई गंगा में नहा रहे हैं, तो वो भी तो भाई कहीं ना कहीं हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप क्यों भाई गाय क्यों ज़िबा करते हैं। देखिए, ये हमारा, ये हमें मुबारक, वो उनका है, वो उनको मुबारक। तो यही है, यही भाईचारे का पैगाम होता है इसी तरह के माहौल के अंदर कि आप भाईचारे को देखें, भाईचारे को प्रमोट करें, ताकि ये नफ़रतें जो आपस में मजहबी पाई जाती हैं उसको ख़त्म कहीं ना कहीं होना चाहिए। बहुत नुकसानात झेल लिए हमने, ये मजहबी हमने मामलात को डिस्कस करके इंतहा पसंदी को। देखें, हर कम्युनिटी के अंदर कोई ना कोई इंतहा पसंद ज़रूर होता है। जैसे हमारे इधर कहते हैं ना कि हम कट्टर मौलवी हैं, तो सनातन धर्म के अंदर भी इस तरह के पंडित वो कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं। तो ये कट्टर का वर्ड ख़त्म होना चाहिए। कितने घरों को डुबो दिया इस कट्टर के वर्ड ने, कितने लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा कर दी है। अब देखिए, वो त्यौहार आ रहा है, कहीं अगर मुसलमान कम्युनिटी ये कहेगी कि वो त्यौहार सही नहीं है, उसमें ये है, उसमें गंगा में नहाते हैं, उसमें, तो भाई वो हमारी बड़ी ईद को भी वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। भाई क्यों आप बकरा क्यों ज़िबा करते हो, आप गाय क्यों ज़िबा करते हो। ये हमारे लिए एक अफजल तरीन है, हमें इससे सवाब मिलता है, हम इसको दिली सुकून समझते हैं। इसी तरह हिंदू कम्युनिटी अगर वहाँ पर जाती है, उसको दिली सुकून मिलता है, उसकी रूह को सुकून मिलता है, वो कहते हैं हमारी रूह पाक हो जाती, तो उनको करना चाहिए। जैसे हम अपने हज के लिए जाते हैं, उम्रे के सादत के लिए जाते हैं, इसी तरह सिख कम्युनिटी करतारपुर आती है, इसी तरह हिंदू कम्युनिटी ये जो कुंभ का मेला है यहाँ पर जाती है। तो हर जैसे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो अपना फ्रांस को सबसे आगे समझती है, पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया को सबसे आगे समझते हैं। इसी तरह हर मुल्क में कुछ ना कुछ तो इस तरह के लोग हैं जो कोई ना कोई पाकिज़गी वाली जगह समझते हैं। जब स्नान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम तट पर खड़े होकर हाथ जोड़े तो उन्होंने कहा कि कुंभ केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, यह भारत की एकता, संस्कृति और परंपरा का उत्सव है। उनकी यह विनम्रता और सादगी देखने वालों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गई। कुंभ स्नान के बाद प्रधानमंत्री की यह यात्रा न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि एकता और साधारणता का आदेश देने वाली घटना बन गई। पीएम मोदी ने गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती के संगम पर पहुंचकर स्नान किया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं के बीच खुद को साधारण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने जैसे ही संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई, चारों ओर हर हर महादेव और गंगा मैया की जय का उद्घोष सुनाई दिए। स्नान के बाद पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की और साधु संतों का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। उन्होंने गंगा मैया की स्वच्छता और महत्व पर बल देते हुए कहा कि गंगा माँ हमारी संस्कृति की आत्मा है, इसे स्वच्छ और अविरल बनाए रखना हमारा कर्तव्य है।